अक्सर जो नौजवान हैं इस्लाम के, जो यूथ किस्म के जो लोग हैं इस्लाम में, वो इस चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक कौन थे और उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन थे। तो इसी को समझाने के लिए मैं ब्रीफ में थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हज़रत उमर फ़ारूक थे, वो तो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के बाद हज़रत अबू बकर को मुसलमानों का खलीफा बनाया गया और उनका 2 साल हुकूमत रहा और उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक को इस मुसलमानों का खलीफा बनाया गया। इनका जो दौर हुकूमत था, वही इस्लाम का जो एक कह लीजिए गोल्डन एरा था। उसमें ही इस्लाम अपने अपने पीक पे था, अपने अदल इंसाफ में, और उस समय ही जो इस्लाम का जो असल चेहरा होना चाहिए वो दिखा। उसके बाद से तो इस्लाम में थोड़ा-सा डिग्रेडेशन ही होता आया उसके हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो उनका जो हुकूमत था हज़रत उमर फ़ारूक का, तो उसमें हम लोग एक हदीस पढ़े हैं कि सुने होंगे कि वो रात में टहलते थे अपने अपने जो प्रजा है उसको देखने के लिए कि वो किस हाल में है। तो वो एक दिन जब गुज़र रहे थे एक रास्ते से, तो एक औरत थी, वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने के लिए बोल रही थी। तो उसकी बेटी जो है वो कहती है कि नहीं अम्मा, आपको मालूम नहीं है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने दूध में पानी मिलाने से मना कर दिया है। तो वो माँ कहती है, उसकी बुढ़िया कहती है कि उमर फ़ारूक यहाँ पे देख थोड़ी रहे हैं कि तुम दूध में पानी मिला रही हो। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, उमर फ़ारूक तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उनका अल्लाह जो है वो तो देख रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर मतलब जो उमर फ़ारूक थे उनको बहुत खुशी हुआ और वो जाकर अपने बच्चों से इस बारे में डिस्कस किए। तो फिर वो अपने एक बेटे का उस लड़की से निकाह कर दिए। तो वो सपना देखते थे, वो कभी-कभी ख्वाब देखते थे उमर फ़ारूक कि उनके ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसके माथे पे ये जो होता है घोड़े का खूर का निशान है, पैर मारने से उस पे निशान पड़ गया है। और वो जब खलीफा बना है तो पूरे पूरे आलमे इस्लाम को अदल इंसाफ से भर दिया है और उसके हुकूमत में कोई भी एक आदमी नहीं है जो जो मतलब भीख मांगता हो, यानी कि सब लोग संपन्न हो चुके हैं। तो वो बेचैन हो जाते थे और वो कहते थे कि मेरे ख़ानदान का वो बच्चा कहाँ है जो पूरी दुनिया को, पूरे आलम इस्लाम को वो अदल इंसाफ से भर देगा। तो उनके जीते जी तो ये देखने को नहीं मिला, लेकिन जो ये बच्ची थी, जो जो उनकी ये पतोह हो चुकी थी, तो उनके देह से एक बेटी पैदा हुई और वो बेटी तो अब हज़रत उमर फ़ारूक की पोतीन हुई और उस पोतीन का निकाह हुआ बनु उमय्या के ख़ानदान में अब्दुल अजीज़ से। अब्दुल अजीज़ जो थे उनसे वो हज़रत उमर फ़ारूक की पोतीन का शादी हुआ और फिर उनके देह से फिर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उमर रखा गया और उन्हीं को उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहा गया। तो फिर जब ये अब्दुल अजीज़ जो थे, फिर जब वो बड़े हुए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब बड़े हुए तो उनको उनका बड़ा मतलब शौक़ था जीने का ज़िंदगी, यानी कि वो बहुत महँगे-महँगे कपड़ा पहनते थे, बहुत बहुत आला तरीन जो है वो खुशबू लगाते थे। लेकिन जब वहाँ का जो खलीफा थे उनका जब डेथ हो गया, तो फिर जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे, जो मुसलमान थे, वो कहने लगे कि नहीं, इन्हीं को अपना खलीफा बनाएंगे। तो फिर इनको खलीफा बना लिया गया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि, क्योंकि ये जानते थे कि आलिम तो थे, लेकिन इनको मालूम था कि हम मतलब खलीफा के लायक नहीं हैं, बहुत मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी है। तो फिर ये ऑफ़र दिए उन लोगों को कि अगर आप लोग चाहें तो फिर से दूसरा खलीफा चुन सकते हैं। जो मेरा है वो तो वसीयत के मुताबिक जो इनके अब्बा थे
उन लोगों के हिसाब से इनको चुन लिया गया था। लेकिन जो इस्लाम के वो मानने वाले लोग थे वो बोले कि नहीं, यहीं आप ही हमारे खलीफा रहेंगे। तब फिर रातों रात ऐसा हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने आप में बहुत चेंजिंग ला लिए। वो अपना ठाठ बाट वाली जो ज़िंदगी थी उसको त्याग दिए, और फिर वो जो अपनी वसीयत थी उसको अपने से मस्जिद में बैठकर कुतर कुतर कर कैंची से वसीयत को काट दिए और फेंक दिए, और पूरे दुनिया में जो इस्लामिक कानून होना चाहिए उसको नाफिज करने की कोशिश करे। और फिर वो दिन आया, मात्र उनकी हुकूमत जो है वो 2.5 साल नहीं रहा, लेकिन 2.5 साल में पूरी दुनिया में एक भी गरीब ऐसा नहीं था जो मतलब जो हम लोगों का जो ज़कात हो वो लेने लायक हो। कोई भी नहीं था ज़कात लेने वाला, सारे लोग खुश थे, सब कुछ संपन्न हो गया। और फिर जो हज़रत उमर फारूक के ज़माने में जो इस्लाम अपने पीक पे था, अपने उरूज पे था, उसका थोड़ा सा झलकी देखने को मिला। तो लगा कि अब आलमी इस्लाम का फिर से वो दौर आ जाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। लेकिन यही होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर उनको 2.5 साल के अंदर ही उनको शहीद कर दिया गया। तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जो नाम है वो बार बार जो इस्लामिक इतिहास है उसमें आता है, और हम लोग इसी असमंजस में रहते हैं कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन है और उमर फारूक कौन है। इनके बारे में और भी बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं। वो जो ईद के दिन जो था वो वो ईद के दिन पुराने कपड़े में नमाज़ पढ़ने चले गए, बिना चप्पल के नमाज़ पढ़ने चले गए। तो उनकी बीवी जो थी वो बोलती थी, या जो लोग थे वो कहते थे कि आप ढंग से मतलब कपड़ा पहनिए, चप्पल पहनिए। तो वो कहे कि जो हमारा इज़्ज़त है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करने से, ये चप्पल और ये कपड़ा पहनने से नहीं है। तो फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें बहुत सारी कमी होंगी वो भी आप ज़रूर बताएं मेरे कमेंट में, और इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आप बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है, इसको अपना प्यार दें। शुक्रिया।